नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपेश माथुर। दिल्ली एनसीआर की बात लगातार हम कर रहे हैं क्योंकि प्रदूषण का स्तर अब खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का हाल क्या है, तस्वीरों के जरिए आप देखते जा रहे हैं। हर दिन खतरनाक होता जा रहा है। हवा में जहर दिवाली के बाद से लगातार घुल रहा है, जो कि कम होने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली के अभी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 के पार पहुंच चुका है। आसमान में स्मॉग की मोटी परत साफ तौर पर दिखाई दे रही है और इस प्रदूषण से फिलहाल दिल्ली और एनसीआर को राहत मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। जहरीली हवा होने की वजह से लोगों को आंखों में जलन लगातार हो रही है, सांस लेने में भी तकलीफ है, घुटन, गले और नाक में खराश जैसी समस्याएं लगातार आ रही हैं। प्रदूषण की वजह से लोग कुछ समझ भी नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ हो क्या रहा है। एक हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन दिल्ली के आसमान पर छाया हुआ ये जहरीला धुआं छटने का नाम नहीं ले रहा। इस वक्त मैं इंडिया गेट के पास मौजूद हूं और यहाँ पर इस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 450 से पार है। पिछले एक हफ्ते से हालात इसी तरीके से खतरनाक बने हुए हैं। ठीक सामने आपको इंडिया गेट कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, क्योंकि पूरे इंडिया गेट के आसपास ये जहरीला धुआं छाया हुआ। और केवल इसी जगह नहीं, पूरी दिल्ली में अमूमन यही हालात है। कोई भी ऐसा इलाका नहीं है दिल्ली का जहां पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, चाहे वो PM 2.5 हो या PM 10 हो, जो 400 के आसपास ना बना हो। और लगातार एक हफ्ते से यही खतरनाक सिचुएशन बनी हुई है, जो बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ा खतरा है उन लोगों के लिए जिनको सांस की दिक्कत है, जिनको सांस संबंधी बीमारी है। और साथ ही ये बहुत बड़ा खतरा है जो उन लोगों के लिए भी जो वैसे तो स्वास्थ्य है, लेकिन इस हालात में उनका स्वास्थ्य बिगड़ते भी देर नहीं लगेगी। डॉक्टर्स का कहना, एक्सपर्ट्स का कहना है कि लगातार इतनी दूषित हवा के संपर्क में आने से बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। जिन लोगों को समस्याएं नहीं हैं उनको भी समस्याएं आते देर नहीं लगेगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली में इस वक्त क्या माहौल है और कितने खतरनाक हालात में लोग जो हैं वो रहने को मजबूर हैं। सरकार कदम उठाने की बात कर रही है, लेकिन उसका असर कहीं पर भी नहीं दिख रहा। और हर साल अमूमन यही हालात होते हैं, हर साल इसी तरीके की जहरीली सांस दिल्ली वालों को लेनी पड़ती है। कमिश्नर उमेश के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। हर तरफ धुआं छाया है जो हर सांस के साथ शरीर में जहर घोल रहा है। और ठीक मेरे पीछे अक्षरधाम है। शायद इस जहरीले धुएं ने इस अक्षरधाम का भी दम घोटा हुआ है, जो पूरा का पूरा अक्षरधाम बेहद धुंधला हो गया है, क्योंकि उसके आसपास चारों तरफ ये धूल भरी जो जहरीली हवा है वो छाई हुई है, जहरीली धुंध छाई हुई है। और यहाँ का अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो इस वक्त 470 के आसपास है। 470। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी ज़्यादा भयानक स्तर पर पहुँच चुकी है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 के आंकड़े को पार करते ही खतरनाक स्तर पर आ जाता है, वो एयर क्वालिटी इंडेक्स 470 तक पहुंच जाए। और केवल एक दो दिन नहीं, पिछले एक हफ्ते से यही हालात बने हुए हैं। यही खतरनाक जहर दिल्ली में हर सांस के साथ शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है। और ख़ासकर सबसे ज़्यादा दिक्कतें बूढ़ों के लिए, बुजुर्ग जो हैं उनके लिए और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं ऐसे माहौल में सांस लेना, क्योंकि वो इस सांस को लेकर अपनी पूरी की पूरी शरीर की जो रचना उसको ख़राब कर रहे हैं। शरीर में जो बीमारियां हैं उनको हर सांस के साथ अंदर ले रहे हैं। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि स्थिति कितनी भयानक है। और स्थिति जो है अभी फ़िलहाल संभलती भी नज़र नहीं आ रही कि आने वाले एक दो दिनों में भी कोई ऐसी संभावना नहीं बन रही जिससे हालात कुछ सुधर सकें। कमिश्नर उमेश के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार पोल्यूशन की जो कैटेगरी है वो सीवियर कैटेगरी में नजर आ रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में स्मॉग की चादर बिछी हुई है। सुबह हो, शाम हो, दोपहर में तस्वीरें कमोबेश वही दिख रही हैं। इस वक्त भी आप तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरीके की घनी चादर इस वक्त बिछी हुई है। इससे जाहिर तौर पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा इसलिए परेशानी हो रही है क्योंकि इसके जो पोल्यूशन में जो कण हैं
उसकी वजह से सांसों में, गले में और आंखों में जो है तकलीफ बढ़ गई है। जिनको पहले से ही इसकी तकलीफ थी उसमें ज़्यादा और बढ़ गई है, और जिनको नहीं भी है उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने कहा था कि 10 तारीख के बाद जो है हवा में थोड़ी तेज़ी दिखाई देगी, लेकिन वो बहुत फौरी राहत होगी और उतनी बड़ी राहत भी नहीं होगी जिससे कि ये स्मॉग खत्म हो जाए। हवा की गति तेज़ नहीं होने की वजह से ही ये स्मॉग अभी भी बरकरार है और आने वाले दिनों में भी कुछ इस तरीके के हालात दिख नहीं रहे हैं जिससे कि इस स्मॉग से राहत मिल सके। चूंकि कोरोना का काल भी है तो इसीलिए मास्क पहने और बाहर निकलने से पहले ये भी ध्यान रखें कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो और स्मॉग काफ़ी घना हो तो उसको अवॉइड करें। कैमरा पर्सन विजय कुमार के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। और इस वक्त हमारे साथ 2 न्यूज़ 24 संवाददाता दिल्ली से मौजूद हैं। इस वक्त दिव्या अग्रवाल जुड़ गई हैं दिल्ली की एक लोकेशन से, साथ ही लगातार विमल कौशिक तो बने हुए हैं, उनकी रिपोर्ट आपने देखी। लेकिन सबसे पहले दिव्या, मैं आपके पास आ रही हूं। हालात तो बहुत खराब है और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में राहत नहीं मिलने वाली है। मैं चाहती हूं आपकी जुबानी दर्शक समझें, क्योंकि लोग नहीं समझ पा रहे हैं किस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं इस पॉल्यूशन की वजह से। देखिए विपनेश, इस वक्त मैं विजय चौक पे मौजूद हूँ। बेहद खुला इलाका है, आसपास आप मेरे इतनी हरियाली देख रहे हैं, लेकिन सीधी तस्वीर देखिए कि किस तरह से इस वक्त दोपहर के 2 बजे हैं, हल्की धूप निकल रही है, उसके बावजूद पूरी तरफ आपको सफ़ेद चादर नज़र आएगी। बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं है। मैं अगर एक बार को मास्क निकालने का अफोर्ड करूँ कि कोरोना की वजह से चूंकि यहाँ भीड़ भाड़ नहीं है, अगर हल्का सा मास्क हटाऊँ तो मुझे महसूस होने लगता है कि वायु में किस तरीके का प्रदूषण है। लगातार खांसी आएगी और आंखों में जलन साफ तौर पे मैं महसूस कर पा रही हूँ। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ पराली का धुआं या जो वाहन है उनसे निकलने वाला धुआं ही नहीं है। अभी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक ताज़ा रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस वक्त जो है वो तमाम फैक्टर्स काम करते हैं। यहाँ पर आसपास बहुत से कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहे हैं, ये एक बड़ा फैक्टर है। दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा निर्माण कार्य इस वक्त चल रहे हैं, ये एक बड़ा फैक्टर है जो कि इस सफ़ेद चादर को और भी ज़्यादा पुख्ता करता है। ये जो धुआं हम ले रहे हैं, ये जो हम सांसें ले रहे हैं, वो और ज़्यादा जहरीली इसलिए भी होती जा रही हैं क्योंकि पराली का जो धुआं है वो केवल 27% भागीदार है। वाहनों से निकलने वाला जो धुआं है वो 27 से 30% जो है वो भागीदार है। और निर्माण कार्य जो है वो इक्वली पार्टिसिपेशन दे रहे हैं इस जो जहर है इसको हमारी सांसों तक पहुंचने में। यानी कि ये सारे फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं। ज़रूरत है इस वक्त, चूंकि ज़्यादातर हमने देखा है कि दिल्ली सरकार तमाम तरह के काम कर रही है, प्रशासन तमाम तरह के काम कर रहा है, लेकिन ऑड इवन एक बहुत ही बेहतर प्रक्रिया थी जो कि लागू किया गया था, जिसकी वजह से सड़कों पर कम वाहन होते थे और कम वाहनों की वजह से वो जो धुआं था वो कहीं ना कहीं कम होता था। इस तरह की जो प्रोसेस है उसे फिर से लागू करना होगा, नहीं तो आने वाले समय में जो समस्या है ये और भी गंभीर हो जाएगी। क्योंकि मौसम विभाग साफ कह चुका है कि इस वक्त जो हवा है वो उत्तर पश्चिमी इलाके से आ रही है, यानी कि पंजाब और हरियाणा जहां पर पराली का धुआं सबसे ज्यादा है वहां से हवा आ रही है और वो साथ लेके आ रही है। तो ये जो है 2-3 दिन में कमोवेश यही स्थिति बनी रहेगी। आने वाले समय में स्थिति कम नहीं होने वाली, और भी ज्यादा खराब होने वाली है। इसलिए बहुत जरूरी है कि सरकार और प्रशासन कुछ ना कुछ इस पर विचार करे कि वाहनों का जो धुआं है या निर्माण कार्य है इस पर रोक लगाए। बहुत जरूरत है कि डीडीएमए की एक बैठक अहम होनी चाहिए और इस पर विचार होना चाहिए। नहीं तो आप देखिए आसपास कितनी अच्छी धूप इस वक्त निकली हुई है, उसके बावजूद आप सफेद चादर देख सकते हैं चारों तरफ, किसी तरह का कोई फिल्टर का इस्तेमाल नहीं है। ये ओरिजिनल तस्वीर हम आपको न्यूज़ 24 के कैमरे से दिखा रहे हैं। बिल्कुल आपको सफेद चादर जो है वो नजर आएगी। आप सोच सकते हैं सुबह और शाम की तस्वीर क्या होगी जब दोपहर 2 बजे की ये तस्वीर है। लोग जो है बाहर निकलने में बहुत ज्यादा हिचकिचा रहे हैं और हिचकिचाना भी चाहिए, नहीं तो ये जो धुआं है ये सीधा आपकी सांसों में घुसेगा और अटैक करेगा आपकी हेल्थ को। बिल्कुल दिव्या, ये तो मैंने भी महसूस किया है जी। कुछ दिखा रही हैं आप, दिखाइए क्या है ये दिव्या। देखिए 462 PM10 साफ तौर पे आप देखिए यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स
462 है सिवियर ठीक है। और हेल्थ एडवाइजरी दिया हुआ है कोई भी आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी ना करे। ओके, सीवियर सिचुएशन बनी हुई है। दिव्या ने फोन के माध्यम से दिखाया। मैं लौट रही हूँ दिव्या आपके पास। और विमल, ये कुछ वजह हैं जिसकी वजह से ये पॉल्यूशन बढ़ रहा है। सबसे पहले तो इन्हीं पर वार करना होगा, इन्हीं को रोकना होगा, जैसे पराली है, कंस्ट्रक्शन है, और दूसरा गाड़ियों का धुआं है, इनको मैनेज करना होगा। जैसे मेरे सहयोगी ने भी बताया, दिव्या ने भी, कि इस वक्त जरूरत है ऑड इवन की, क्योंकि ऑड इवन से बहुत फर्क पड़ा था। और आप इस टाइम हालत देखिए, दोपहर के 2 बजे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अक्षरधाम मंदिर सुबह से ही यही तस्वीर बनी हुई कि सुबह से ही इसके आसपास पूरी तरह से स्मॉग छाया हुआ है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, एंटी स्मॉग जो गन है वो भी लगातार चल रही है। इसके अलावा वाटर कैनन जो हैं उनसे भी लगातार पानी का छिड़काव कराया जा रहा है, लेकिन ये सब नाकाफी है, क्योंकि इसके लिए कोई ठोस कदम उठाने होंगे। खासकर कंस्ट्रक्शन साइट्स जो हैं उसका आज जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं वो भी आज दौरा करने वाले हैं। उन कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जहां पर बहुत दिनों से जो काम चल रहा है उसकी मॉनिटरिंग होगी कि आखिरकार जो उसके लिए नियम बने हुए हैं कहीं उनका तो उल्लंघन नहीं हो रहा, क्या प्रॉपर वहां पर कंस्ट्रक्शन से पहले पानी का छिड़काव होता है। ये तमाम चीजें आज देखी जा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है कि आखिरकार इस जो, क्योंकि 1 हफ्ते से ये सिचुएशन लगातार बनी हुई और आने वाले 2-3 दिनों में भी यही सिचुएशन रहने वाली है, तो दिल्ली के लोगों को लगातार इस जहर में, इस जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। कदम उठाए जा रहे हैं लेकिन नाकाफी है, तो जाहिर तौर पर दिल्ली सरकार को भी अब कोशिश करनी होगी कुछ ठोस कदम उठाने की। और ऑड इवन इसमें एक बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि ऑड इवन से पहले भी देखा गया है, ये आजमाया हुआ तरीका है, पहले भी देखा गया कि जिससे पोल्यूशन में भी काफी ज्यादा कमी आई थी और हालात कुछ बेहतर हुए थे। और फिलहाल क्योंकि मौसम तो बिल्कुल भी राहत देने के मूड में नहीं है दिल्ली का, जिस तरीके से उत्तर पश्चिमी दिशा से जो हवाएं आ रही हैं वो आने वाले दिनों में भी चलती रहेंगी, तो यानी कि आने वाले दिनों में भी यही सिचुएशन या फिर इससे भी और ज्यादा बुरी सिचुएशन हो सकती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब कुछ ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है, वरना हालात वाकई में जो हेल्थ इमरजेंसी के वो और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। 700 के पार है AQI, कई जगह पर ये सीवियर है, ये बहुत चिंताजनक है। दिव्या अग्रवाल और विमल कौशिक, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।